उत्पत्ति के आधार पर शब्द की रचना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द रचना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द रचना हम जानते हैं, देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, जैसे हम जानते हैं कि रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द तो हम पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर शब्द पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं कितने शब्द हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द। तीसरा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। चौथा देखते हैं, चौथा है हमारा देशी शब्द। पांचवा देखते हैं हम, पांचवा है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द। तो हिंदी में देखते हैं रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर हमारा आया था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो हम उसको जान चुके हैं। यौगिक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ पढ़ चुके हैं। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द की रचना देखते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशी शब्द, संकर शब्द। तो अब हम इसमें देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द किसे कहा जाता है। तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिन्हें हिंदी में उनके मूल रूप में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किया जाता है। यानी कि तत्सम शब्द, तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनका बिना किसी बदलाव के, बिना किसी बदलाव या परिवर्तन के, बदलाव या परिवर्तन के, यानी कि बिना किसी बदलाव या परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किया जाता है। हिंदी में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वो शब्द तत्सम शब्द हैं। जैसे तत्सम शब्द है जिसका अर्थ है उसके समान। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम, तत् धन सम, तत्सम। अर्थ क्या है, उसके समान। अर्थ है तत्सम शब्द का उसके समान। यानी कि तत्सम शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, तत् और सम। तो तत्सम शब्द का अर्थ है इसके समान। इनमें जो है, इनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा जाता है। इनका प्रयोग, इनके शब्दों का प्रयोग, इनके शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों लिखते हैं। ज्यों का त्यों,
त्यों लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी कि जैसे हैं वैसे ही इनको हम लिख देते हैं। जैसे हमारा अग्नि शब्द है, अग्नि, अग्नि शब्द संस्कृत शब्द है, अग्नि शब्द संस्कृत है। हिंदी शब्द होगा आग। अग्नि शब्द संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आग। तो हमारा आम्र शब्द जो है, आम्र शब्द ये भी संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी होता है आम। आम को संस्कृत शब्द में, आम को संस्कृत शब्द में आम्र कहते हैं। चंद्र, चंद्र शब्द संस्कृत शब्द है, हिंदी में हमारा चांद होगा। चंद्र शब्द संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी शब्द होगा चांद। इस तरह से हमने देखा तत्सम शब्द में, यानी कि हम इनको हिंदी में अग्नि लिख देते हैं, आम्र लिख देते हैं, चंद्र लिख देते हैं। अक्षर शब्द, अक्षर का अक्षर ही लिखते हैं। अक्षर शब्द जो है हस्त, हस्त शब्द हिंदी में प्रयोग कर देते हैं। हस्त शब्द ये संस्कृत शब्द है, हस्त शब्द का अर्थ होता है हाथ। इस तरह से हमने तत्सम शब्दों के बारे में देखा कि तत्सम शब्द में ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, वही हमारा तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, यानी कि उसके समान। तत्सम शब्द माने होता है उसके समान। आगे हम देखते हैं तद्भव शब्द को पढ़ते हैं। तद्भव शब्द दूसरा देखते हैं, तद्भव, तद्भव शब्द, तद्भव। तो तद्भव शब्द देखते हैं। तद्भव, तद्भव का अर्थ है, तद्भव शब्द वे शब्द हैं, तद्भव शब्द वे शब्द हैं, कि तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से, वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत भाषा, यानी कि तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हिंदी में आते आते, लेकिन हिंदी में आते आते, हिंदी में आते आते उनमें कुछ परिवर्तन हो गया, उनमें कुछ परिवर्तन हो गया, उनमें कुछ परिवर्तन या बदलाव हो गया, बदलाव हो गया। यानी कि मतलब तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के मूल रूप से, संस्कृत की भाषा से, मूल रूप से संस्कृत की भाषा से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हिंदी में आते आते उनका प्रयोग, उनके प्रयोग में कुछ परिवर्तन हो गया या बदलाव हो गया। उनको हम संस्कृत भाषा में से परिवर्तित होकर हमारी हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे दूध, हमारा दूध शब्द हिंदी शब्द है, संस्कृत में दुग्ध, दुग्ध शब्द, यानी कि ये हमारे हिंदी में आ गए हैं, मूल रूप इसका दुग्ध है। तो यानी कि दुग्ध शब्द संस्कृत शब्द है, ये हमारे हिंदी में आ गए हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि शब्द, ये अग्नि शब्द संस्कृत शब्द है, अग्नि शब्द संस्कृत शब्द है। हिंदी में क्या आ गए हैं, आग के रूप में प्रयोग हुए हैं हिंदी में,
इनको आग के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे रात्रि है। रात्रि शब्द संस्कृत शब्द है, लेकिन हिंदी में इसको रात कहा गया है। रात्रि को रात कहा गया है तद्भव शब्द में। ग्राम है। ग्राम संस्कृत शब्द है। ग्राम संस्कृत शब्द है। ये हमारे हिंदी में आकर गांव हो गए। इस तरह से हमने तद्भव शब्दों के बारे में भी देखा कि संस्कृत के वे शब्द मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में आते आते कुछ परिवर्तित हो गए। दुग्ध को दूध, अग्नि को आग, रात्रि को रात, ग्राम को गांव में परिवर्तित कर दिया गया है। आते आते ये अपने आप परिवर्तित हो गए हैं। तो ये हमारे तद्भव शब्द है। विदेशी शब्द देखते हैं। ये तीसरा हमारा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किसको कहते हैं, ये देख रहे हैं हम लोग। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो अन्य, यानी कि विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो किसी अन्य देशों से, अन्य देशों से लिए गए हैं। यानी कि विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। ये शब्द विशेष रूप से, ये जो शब्द हैं, ये शब्द विशेष रूप से ये, यानी कि विशेष रूप से किस देश से लिए गए हैं? ये विशेष रूप से अरबी, फारसी, तुर्की, अरबी, फारसी, तुर्की, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली से लिए गए हैं। अंग्रेजी और पुर्तगाली आदि जैसे देशों से लिए गए हैं। देशों की भाषाओं से लिए गए, भाषाओं के शब्द से लिए गए। हम देखते हैं इन्हें अंग्रेजी में लोन वर्ड भी कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में लोन वर्ड भी कहते हैं। लोन वर्ड भी कहते हैं। हम जानते हैं लोन वर्ड, लोन शब्द कर्ज से बना है, वर्ड माने शब्द, यानी कि इनको अंग्रेजी में लोन वर्ड भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अंग्रेजी से लिए गए शब्द, अंग्रेजी के शब्द हमारे क्या हैं? तो हम देखते हैं अंग्रेजी के शब्द क्या हैं। जैसे डॉक्टर है, स्टेशन है, हॉस्पिटल है। डॉक्टर है, स्टेशन है, हॉस्पिटल है, कार, स्कूल, डायरी, मिनट,
डायरी, मिनट, रेडियो, हॉस्टल, फुटबॉल, फुटबॉल और प्लेटफॉर्म, कॉलेज, कॉलेज, फुटबॉल, प्लेटफॉर्म, कॉलेज, कंपनी आदि शब्द, कंपनी आदि शब्द जो है ये हमारे अंग्रेजी से लिए गए। अब अरबी से देखते हैं, इसी में अरबी से देखते हैं क्या क्या लिए गए हैं। हमने देखा कि अंग्रेजी में डॉक्टर, स्टेशन, हॉस्पिटल, कार, स्कूल, डायरी, मिनट, रेडियो, हॉस्टल, फुटबॉल, प्लेटफॉर्म, कॉलेज, कंपनी आदि शब्द जो है ये अंग्रेजी शब्द से लिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अरबी से लिए गए शब्द जो है, अरबी से हमारे अरबी से लिए गए शब्द हैं जैसे किस्मत, ये हमारा किस्मत हो गया। ख्याल, औरत, ख्याल, औरत, जादू, अमीर, अमीर, कानून, किताब, कानून, किताब, खुफिया, गरीब, फकीर, खुफिया, गरीब, फकीर, कुरान, कत्ल, मीनार, कुरान, कत्ल, मीनार, खजाना, ऐनक, अदालत आदि शब्द जो है, अदालत आदि शब्द जो है ये अरबी से लिए गए। तो हमने देखा कि अरबी से लिए जाने वाले शब्द हैं किस्मत, ख्याल, औरत, जादू, अमीर, कानून, किताब, खुफिया, गरीब, फकीर, कुरान, कत्ल, मीनार, खजाना, ऐनक, अदालत। ये शब्द जो है हमारे अरबी से लिए गए शब्द हैं। अब आगे देखते हैं फारसी से लिए गए शब्दों के बारे में देखते हैं। फारसी से लिए गए शब्द, फारसी भाषा से लिए गए शब्द, फारसी से लिए गए शब्द आराम, अफसोस, किनारा, आराम, अफसोस, किनारा, दुकान, नमक, दुकान, नमक, चुगलखोर, चापलूसी, चुगलखोर, चुगलखोर, चापलूसी, दफ्तर, चापलूसी, दफ्तर, बीमार, शिकार, शानदार, बीमार, शिकार, शानदार, बर्फ बाजार, जमींदार, बर्फ बाजार, जमींदार, गंदगी, अनार, आदमी, गंदगी, अनार, आदमी, चालाक, प्याला, रुमाल आदि शब्द, प्याला, रुमाल आदि शब्द जो हैं ये हमारे फारसी से लिए गए शब्द हैं। फारसी से लिए गए शब्द
आराम, अफसोस, किनारा, दुकान, नमक, चुंगलखोर, चापलूसी, दफ्तर, बीमार, शिकार, शानदार, बर्फ, बाजार, जमींदार, गंदगी, अनार, आदमी, चालाक, प्याला, रुमाल आदि शब्द जो है ये फारसी से लिए गए शब्द हैं। आगे हम देखते हैं तुर्की से लिए गए शब्द जो हैं, तुर्की से लिए गए शब्द, तुर्की से लिए गए शब्द, तुर्की से कौन कौन शब्द लिए गए हैं? तुर्की से देखते हैं कालीन, कैंची, कुली, कालीन, कैंची, कुली, कालीन, कैंची, कुली, तोप, बेगम, तोप, बेगम, गलीचा, दरवाजा, गलीचा, दरवाजा, बारूद, लाश, सौगात, बारूद, लाश, सौगात। आगे देखते हैं बंदूक, चाकू, उर्दू, बंदूक, चाकू, उर्दू, तोप, बहादुर, बहादुर, खजांची, बहादुर, खजांची आदि शब्द जो हैं, आदि शब्द तुर्की से लिए गए शब्द हैं। तीसरे हमने देखा कि विदेशी शब्दों में अरबी से लिए गए शब्द, अंग्रेजी से लिए गए शब्द, फारसी से लिए गए शब्द, तुर्की से लिए गए शब्द। आगे हम आप देखते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द हमारे क्या है? पुर्तगाल से लिए गए शब्द आलमीन, बाल्टी, आल्पीन, बाल्टी, चाबी, आलमीन, आल्पीन, बाल्टी, चाबी, फीता, कमरा, फीता, कमरा, तंबाकू, साबुन, आलू, साबुन, आलू। आगे कमीज, गोभी, कमीज शब्द, गोभी शब्द, पादरी, फालतू, पादरी, फालतू, तिजोरी, कप्तान, तिजोरी, कप्तान, मिस्त्री, नीलाम, मिस्त्री, नीलाम, इस्पात आदि शब्द जो हैं ये हमारे पुर्तगाल से लिए गए शब्द हैं। चीनी शब्द देखते हैं। चीनी शब्द क्या, कहां से लिए गए? चीनी शब्द के बारे में देखते हैं। चीनी शब्द क्या है? चीन से लिए गए शब्द चीनी शब्द कहलाते हैं। चीनी शब्द में हमारा आएगा चीनी, पटाखा, चाय, तूफान आदि शब्द जो है, इस तरह के शब्द जो है चीन से लिए गए शब्द हैं। आगे हम देखते हैं यूनानी भाषा के शब्द। पुर्तगाल भाषा के शब्द हमने देख लिया, चीनी भाषा के शब्द देख लिया। आगे हम देखते हैं यूनानी भाषा के शब्द। यूनानी भाषा के शब्द, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा में हमारे कौन, जैसे यूनानी भाषा में टेलीग्राम, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन,
डेल्टा एटम आदि शब्द हमारी यूनानी भाषा से लिए गए शब्द हैं। आगे देखते हैं फ्रांसीसी भाषा से लिए गए शब्द। फ्रांसीसी भाषा के शब्द, फ्रांसीसी भाषा से लिए गए शब्द। पुलिस, कर्फ्यू, इंजन, जैसे पुलिस शब्द है, कर्फ्यू है, पुलिस है, कर्फ्यू है, पुलिस शब्द है, कर्फ्यू शब्द है, इंजन शब्द है, इंजीनियर आदि। इंजीनियर आदि शब्द जो है हमारे फ्रांसीसी भाषा से लिए गए शब्द हैं। हम जापानी भाषा के शब्द देखते हैं। जापानी भाषा का हमारा शब्द क्या है? रिक्शा। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा शब्द है। अब आगे हम देखते हैं देसी भाषा। देसी भाषा स्थानीय भाषा, बोलियों से आए क्षेत्रीय भाषा। स्थानीय भाषा अथवा बोलियों से आए क्षेत्रीय भाषा, बोलियों से आई हुई क्षेत्रीय भाषा के शब्द। ये शब्द देसी या देशज कहे जाते हैं। यानी कि स्थानीय भाषा बोलियों अथवा स्थानीय बोलियों से आई क्षेत्रीय भाषा के शब्द देसी अथवा देशज शब्द कहे जाते हैं। हमारे कौन कौन से हैं? जैसे कोल संथाल जनजाति के शब्द, कोल अथवा संथाल जनजाति के शब्द जो है कोल संथाल जनजाति है, कोल संथाल जनजाति। यहां से कौन कौन से आए? कोल या संथाल जनजाति के शब्द क्या क्या हैं? केला, कपास, कौड़ी। केला, कपास, कौड़ी उनके यहाँ की भाषा है जिसकी गणना 20 के रूप में की जाती है। तंबूल, परवल, तंबूल आ गया, ये परवल आ गया। इस तरह से बाजरा, भिंडी, सरसों आदि। बाजरा, भिंडी, सरसों आदि शब्द जो है हमारे कोल या संथाल जनजाति के शब्द हैं। आगे देखते हैं द्रविड़ जातियों, द्रविड़ जातियों से आए शब्द, द्रविड़ जाति से आए शब्द, जातियों से आए शब्द द्रविड़ जातियां भी होती हैं। द्रविड़ जातियों से आए शब्द क्या है? कांच, कुटी, चिकना, ताला। कांच, कुटी, चिकना, ताला, डोसा, इडली आदि। डोसा, इडली आदि शब्द जो हैं ये हमारे द्रविड़ जातियों से आए हुए शब्द हैं। अपने गढ़ंत से बने भी शब्द होते हैं। अपनी गढ़ंत से बने शब्द, अपनी गढ़ंत से बने शब्द, अपनी गढ़ंत से बने शब्द जैसे उटपटांग, उटपटांग कहते हैं ना हम लोग, उटपटांग। खचाखच भरा हुआ है, खचाखच, खचाखच।
खटपट, देखिए ऊट पटांग, ऊट पटांग, खचाखच, खटखट, खटपट, खर्राटा चाट, खर्राटा चाट, ठठेरा, ठठेरा, पटाखा, पटाखा। इस तरह से हमने देखा, अधिकतर हमने देखा अपने गणित से बने शब्दों में टा शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है, जैसे उटपटांग, खटपट और खर्राटा, चाट, ठठेरा, पटाखा आदि शब्द जो है हमारे मनगढ़ंत से आए हुए हैं। शंकर शब्द, शंकर शब्द में हमारे क्या क्या है? दो भाषाओं के मिश्रण से, दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द, दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं। शंकर शब्द कहलाते हैं दो शब्दों के, यानी कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द हमारे शंकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हमारा किससे बना है? रेल अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द। गाड़ी, गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है। इस तरह से रेलगाड़ी हो गया। यानी कि हमने देखा कि दो भाषाओं के मिश्रण से, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर यहाँ पे रेलगाड़ी शब्द का प्रयोग हुआ। जांचकर्ता, जांचकर्ता, जांच शब्द, जांच शब्द जो है, जांच शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द से लिया गया है। हिंदी शब्द का है जांच, और कर्ता शब्द संस्कृत से लिया गया है। यानी कि इसका हम देखते हैं, जांचकर्ता शब्द जो है, जांचकर्ता एक साथ लिखा जाता है, जांच शब्द हिंदी से लिया गया है, कर्ता शब्द हमारा संस्कृत से लिया गया है। अब इसमें देखते हैं हिंदी एवं संस्कृत के शब्द, हिंदी एवं संस्कृत को मिला के क्या बने? हिंदी और संस्कृत के शब्द। हिंदी और संस्कृत में देखते हैं पूंजीपति, ये पूंजीपति है, पूंजीपति हिंदी और संस्कृत शब्द। वर्षगांठ, वर्ष गांठ है। लखपति है, लखपति जिसको कहते हो, लखपति है। खोजपूर्ण है, खोजपूर्ण है। आदि शब्द जो है, आदि शब्द हमारे जो है हिंदी एवं संस्कृत से बने शब्द हैं। आगे देखते हैं हिंदी एवं विदेशी शब्द क्या है? हिंदी और विदेशी, हिंदी और विदेशी शब्द, यानी कि दो भाषाओं के मिश्रण से बना हुआ शब्द हमारा संकर शब्द है। हिंदी और विदेशी शब्द देखते हैं, जैसे किताब, घर, किताब, घर, किताब और घर से बना हुआ है। थानेदार, थानेदार से बना हुआ, थानेदार शब्द। घूसखोर, घूसखोर शब्द बना हुआ है। अकड़बाज आदि शब्द, अकड़बाज आदि शब्द जो हैं हिंदी और विदेशी भाषाओं से बने हैं। संस्कृत एवं विदेशी से देख लेते हैं। संस्कृत एवं विदेशी, संस्कृत एवं विदेशी शब्द मिलाकर क्या बने? संस्कृत एवं विदेशी शब्द में क्या देखते हैं? रेल यात्री, रेल हमारा विदेशी शब्द, यात्री हमारा संस्कृत शब्द है। रेडियो तरंग,
रेडियो तरंग हमारा संस्कृत एवं विदेशी शब्द से मिलकर बना है। कृषि मजदूर, कृषि मजदूर ये हमारा संस्कृत एवं विदेशी से बना है। आरामदायक, आरामदायक ये भी हमारा संस्कृत एवं विदेशी शब्द से बना है। बीमा पत्र, बीमा पत्र आदि शब्द संस्कृत एवं विदेशी शब्दों से मिलकर बने शब्द हैं। अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी शब्द, अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी शब्दों से मिलकर जो बने शब्द हैं, जैसे पार्टीबाज, तहसीलदार, पार्टीबाज, तहसीलदार, ये पार्टीबाज शब्द, तहसीलदार शब्द, जेल खाना, जेल खाना, सीलबंद, फिजूल खर्च, सीलबंद, फिजूल खर्च, फिजूल खर्च शब्द है, सीलबंद शब्द है, फिजूल खर्च शब्द है। डिग्रीधारी, बीमा पॉलिसी, डिग्रीधारी बीमा पॉलिसी, डिग्रीधारी बीमा पॉलिसी, अफसरशाही आदि शब्द, अफसरशाही, अफसरशाही आदि शब्द जो है ये अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी से बने शब्द हैं। आदि शब्द अंग्रेजी से बने शब्द हैं। अंग्रेजी, अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी से बने शब्द ये हैं। पार्टीबाज, तहसीलदार, जेलखाना, सीलबंद, फिजूल खर्च, डिग्रीधारी, बीमा पॉलिसी, अफसरशाही आदि शब्द जो है। अब देखते हैं अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक अथवा ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक शब्द। इस तरह से भी कुछ शब्द आ जाते हैं। हिंदी में वस्तु एवं पदार्थों की, हिंदी में वस्तु एवं पदार्थ, वस्तु एवं पदार्थ की ध्वनि के आधार पर बने। हिंदी में वस्तु एवं पदार्थ की ध्वनि के आधार पर बने शब्द, आधार पर बने शब्द क्या कहलाते हैं? ये अनुकरणात्मक अथवा ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारा झटपट, झटपट, झटपट शब्द। खनखन, खनखन भी किसी वस्तु की ध्वनि है। खनखन, झुरमुट, डुगडुगी, झुरमुट, डुगडुगी, हिनहिनाना, हिनहिनाना आदि शब्द जो है ये अनुकरणात्मक अथवा आदि शब्द अनुकरणात्मक अथवा ध्वन्यात्मक शब्द से बने हुए शब्द हैं। इस तरह से हमने आज देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्द की रचना देखा हमने। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने तत्सम शब्द को देखा, तद्भव शब्द को देखा, विदेशी शब्दों को देखा, देशी शब्दों को देखा और शब्दी शब्द, संकर शब्दों को देखा। तो इस तरह से हमने आज उत्पत्ति के आधार पर शब्द की रचना के बारे में पढ़ा। तो बने रहिए, ऐसे ही वीडियो हिंदी के हम लेके आते रहेंगे।